हमारे फास्ट बॉलर्स जिनसे सारी दुनिया इस वक्त डर रही है, जो तोप बने हुए हैं। और हमने विन किया है। बॉलिंग हमारी जबरदस्त है। जो टीम के टॉप के जो बॉलर्स हैं वो हमारे पास है इस वक्त। सही है, और सही उन्होंने है। प्रूव कर दिया, बार बार प्रूव कर रहे हैं। और हमने अब उन्होंने हमें कोई प्रूव नहीं करना। दुनिया मान रही है सब उनको। दुनिया मान रही है, हम भी मान रहे हैं। और जो उनके बैटर्स हैं वो भी बैकफुट पे नजर आए पिछले मैच। क्योंकि हमारी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अंडर लाइट और डेंजरस हो जाएगी। अच्छा। लाइट इंडियन टीम डेफिनेटली ट्रबल में होगी। फिर इंडिया भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा घबरा रहे हैं हमसे। अच्छा, हाँ, हमारे बॉलरों ने बेड़ा गर्क किया उनका। मैंने देखा कि इंडिया की टीम नमाज पढ़ी थी। हाँ, दुआएं कर रही थी अल्लाह बारिश हो जाए ताकि मैं फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट इनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी घबरा रही है। फिर इनफैक्ट जो शाहीन का और नसीम का नए बॉल के साथ है ना, इनकी कोशिश ये होती है कि उनको सरवाइव करे, लेकिन उसी में वो आउट करके एक टाइम था ना जब ये शारजा से भाग गए थे, हमने पाकिस्तान से क्रिकेट ही नहीं खेलनी। बारिश आ जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर है, ठीक है। कह रहे हैं कि बारिश हो गई, क्या करें। एग्री करना चाहिए। वो पावर दिखाते इसलिए 85% उनका रेवेन्यू आता है आईसीसी के पास। हाँ, वो अपनी सही मर्जी है, से वो चाहेंगे वो जो और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है हार्दिक पांड्या माइंडसेट एंड Okay. क्लास। पहले कहा कि माइंडसेट का मामला है कि पांड्या माइंड से बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यू आर विराट कोहली, यू आर लाइक जो कैप्टन है उनका। हाँ, आप 15-15 साल से खेल रहे हो। सही है। आप अपनी जो टेक्निक है उसको बदल रहे हो, अपने स्टांस को चेंज कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आपका तो चांस ही नहीं है बचने का। इंडिया भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा घबरा रहे हैं हमसे। अच्छा, हाँ, पहले उन्होंने देखे ना क्या किया, बैटिंग की। हमारे बॉलरों ने बेड़ा गर्क किया उनका। उसके बाद बारिश हो गई। मैंने देखा कि इंडिया की टीम नमाज पढ़ी थी। हाँ, दुआएं कर रही थी अल्लाह बारिश हो जाए ताकि मैच निकले हमारे सर से। सही है। तो वैसे आज के इससे पहले कि मैं अगले मेहमानों की तरफ बढ़ूं, इस पिच को देखते हुए जो हमारा जो फास्ट बॉलर्स हैं, जी जी जी, जिन्होंने इंडिया के मैच में 10 में से कितनी विकेटें ली? लगे पड़े लड़के। जब टोटल थी 10 तो कितनी ले लेंगे 10 में से यार फास्ट बॉलर्स? 9 10 में से 10 विकेटें ली 10 में से एक मैंने छोड़ दी। देखिए एक टाइम था ना जब ये शारजा से भाग गए थे, हमने पाकिस्तान से क्रिकेट ही नहीं खेलनी। क्योंकि वहां पे साइकोलॉजिकली वो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी जीतेंगे। हाँ। अब क्या हो रहा है कि दम्बोला ये जा नहीं रहे, क्योंकि वहां इंडिया ने जितने अभी तक 50 ओवर गेम्स खेले हैं 50 ओवर नहीं खेल पाई, आउट हो गई है। वहां अच्छा, पे थोड़ा सा स्टीप बाउंस और सीम होता है। सही है। ये वो वहां पे खेलेंगे जहां पे स्पिन पिच है या लो बाउंस है। हाँ। तो ये डरे हुए हैं, ये खेलना असल में चाहते नहीं। बारिश आ जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर है, ठीक है। कह रहे हैं कि बारिश हो गई, क्या करें। ओके, बट वेरी अनप्रोफेशनल इजंट इट? लाइक आई थिंक देखें, ये पैसे होना का मतलब ये नहीं है कि आप ना कोई रूल रहने दें, ना कोई आईसीसी को रहने दें, ना एसीसी को रहने दें। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर आपने एक रिजर्व डे रख दिया, द ओनली सुपर 4 मैच विच हैज द लग्जरी की जिसमें रिजर्व डे है, बाकी में नहीं। तो मतलब ये तो लग रहा है कि मोहल्ले में वसीम 11 वर्सेस आकिब 11 हो रहा है, मतलब कि चलो इसका रिजर्व डे है, इसका नहीं है। तो बट इट्स शेम। आपको प्रोफेशनली ये नहीं है कि ठीक है आप कंट्रोल कर रहे हो, आपके पास पैसा है, पर हाँ। रूल्स होते हैं। ये तो नहीं आप कर सकते कि मेरा पैसा मेरी मर्जी। वसीम भाई देखिए, ये जो बीसीसीआई जो हरकतें कर रहा है, हाँ। तो फिर उनमें और मुझ में क्या फर्क रहा? यार ये इस आई कांट एग्री मोर यार, ये बात। मेरे ख्याल से आकिब भाई को एग्री करना चाहिए। वो पावर दिखाते इसलिए 85% उनका रेवेन्यू आता है आईसीसी के पास। हाँ, वो अपनी सही मर्जी है, से वो चाहेंगे वो जो करेंगे। तभी उन्होंने कहा मेरा पैसा मेरी मर्जी। हाँ, वही मैं कह, लेकिन ये है कि बाकी टीमों के लिए भी फिर उस टूर्नामेंट में वो रूल्स बनने चाहिए जो अभी पाकिस्तान की फेवर नहीं की। अब एहसास होगा श्रीलंका को, बांग्लादेश को, कि हमने क्यों नहीं फेवर पाकिस्तान का साथ दिया कि पाकिस्तान में एशिया कप होना चाहिए। बट वही मसला सारा, ये सारी कंडीशन हमने सुन ली कि इस वक्त क्या मौसम है, शाम में क्या इम्कान है। तो जो टीम टॉस जीते उसको आपके ख्याल में क्या फैसला करना चाहिए? डेफिनेटली पहले बैटिंग करनी चाहिए। और अच्छा। अंडर लाइट कोलंबो में आकिब भाई भी इतना रहे हैं, वहाँ पे टीम के साथ भी खेले भी हैं। अंडर लाइट बॉलिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है, स्विंग मिलता है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन टीम ऐसा करेगी, क्योंकि हमारी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अंडर लाइट और डेंजरस हो जाएगी। जो डे टाइम पे वो मैनेज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी प्रेशर ठीक ठाक है तीनों फास्ट बॉलर्स का। अंडर लाइट फिर मजीद प्रेशर में जो टीम जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करे। और पाकिस्तान भी टॉस जीते पहले बैटिंग ही करे। अंडर लाइट इंडियन टीम डेफिनेटली ट्रबल में होगी। फिर एवरेज स्कोर भी जो विनिंग है, नजीब भाई बता रहे थे 220 230 है मैच विनिंग। जहाँ तक आकिब भाई की बात है, तो जो हमारे फास्ट बॉलर्स जिनसे सारी दुनिया इस वक्त डर रही है, जो तोप बने हुए हैं, तो तैयार कराने में आकिब भाई का बड़ा रोल है। तो उनके लिए इस बात पे तालियां।
क्या बात। इस ग्राउंड में जितनी भी टीमों ने 300 प्लस किया है 100% रिजल्ट हमेशा जीते हैं। हाँ, हमेशा। एवरेज स्कोर 226 है जी। सो यू थिंक इट्स नॉट दैट सिंपल, बट फिर भी आपका ख्याल है कि बाद में बैटिंग करना बेहतर होगा बारिश को देखते हुए? आपका क्या ख्याल है आकिब भाई? देखिए इसमें यह है कि जो प्रीवियसली इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इधर दिमाग में। अगर आप देखें तो उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की हमारे बॉलर्स ने, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकली अपनी टेक्निक्स बदलते हुए नजर आए। इट्स मोर देन अ गेम, इट्स मोर देन अ बॉल। दे आर स्टार्टेड playing Shaheen and Haris, not the ball. And that is the quality of you. You have aura created over the batters. जो कि 90s में भी होता था। तो उसको यूज करें क्योंकि मैच शुरू होगा ना तो वो उसी शेल में आएंगे। अगर आप उनको फील्ड करने देंगे, फील्ड में आएंगे 50 ओवर, दे विल सेटल्ड, टॉस जीते, बॉलिंग करें और देखिए आपको 2 विकेटें शुरू में लाजमी चाहिए। हाँ। उस दिन भी अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है, सही है, कि वो फिर भी एक अच्छा स्कोर कर गए। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है हार्दिक पांड्या माइंडसेट एंड क्लास, जो कि शायद अब तक स्कोरर भी हाईएस्ट है फ्रॉम इंडियन साइड इन दिस एशिया। अच्छा स्कोर किया है उसके हाथ। फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट इनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी घबरा रही है। फिर इनफैक्ट जो शाहीन का और नसीम का नई बॉल के साथ है ना, इनकी कोशिश ये होती है कि उनको सरवाइव करे, लेकिन उसी में वो आउट करके दे रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है। लेकिन उसका फ़ायदा जो बाकी के बॉलर्स हैं, ये तीनों आउट करके दे रहे हैं। शादाब और फ़हीम पे अब ज़्यादा जिम्मेदारी होगी मिडल में आके आउट करना। 4 आउट अर्ली होते हैं, फिर 200-250 करवा देंगे तो फिर उनकी मेहनत ज़ाया जाएगी। तो इसलिए जैसे 66 के बाद भी 266 हो गया। बिल्कुल, तो इसलिए अब इन पे ज़्यादा प्रेशर होगा, इनके आउट करने बड़े ज़रूरी। फिर शादाब के लिए इसलिए अच्छा है कि कॉन्फिडेंस आएगा, वर्ल्ड कप भी है, आउट करने जरूरी है। सिर्फ बैटिंग के सर पे या ऑलराउंडर के सर पे ना सोचे, ये सोचे कि मैं मेन स्पिनर हूँ, मैंने आउट करके देने। जिस तरह ये बात हो रही थी, हमें आउट एंड आउट फास्ट बॉलर पे जाना चाहिए। इंडिया की टीम स्पिन पे 64% रन बनाती है और 31% वो फास्ट बॉलिंग पे बनाते हैं। दुनिया की वो पहली टीम है, नंबर 1 टीम है जो स्पिन पे सबसे कम विकेटें देती है। 4 साल में एक ही 5 विकेट लिए स्पिनर ने, अकीला धनंजय ने। इंडिया के खिलाफ कोई स्पिनर 3 आउट करते हैं, 2 आउट करते हैं, लेकिन 5 कोई भी आउट नहीं करता। इसका मतलब है आउट एंड आउट फास्ट बॉलर पे जाएं। फहीम अशरफ मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होता है आप वसीम जूनियर को खिलाते हैं। अच्छा, लेकिन कॉन्फिडेंस ये होता है, टीम को कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप एक दिन पहले टीम अनाउंस कर दें ये 11 खेल रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि अभी तो हम ये सब कह रहे हैं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में नतीजा अगर खिलाफ आ गया तो फिर लोग ही नहीं कह रहे होंगे कि इतना ओवर स्मार्ट बनने की क्या जरूरत है यार, क्यों पहले से बता रहे हो कि हम 11 लड़के खेल रहे हैं। उस वक्त भी मेरा यही जवाब रहेगा, आपके पास ऑप्शन यही है, आपको पता है कि आपने कल जाना है। बताएंगे सुलेमान के अब्बू जो थे 92 वर्ल्ड कप के कप्तान, वो तो हमेशा फुल प्लेयर खिलाते थे, फुल बॉलर फुल बैट्समैन, और पहले से कॉन्फिडेंस देते। जो आपकी टीम है ना, ये आपको मैसेज इस टीम को ये देना कि आपने वर्ल्ड कप के फाइनल तक यही टीम इंशाल्लाह। सही है, इसमें आप अपने 2 सेंट्स दें। बिल्कुल, मैं आकिब भाई से एग्री करूंगा। देखें, जैसे उन्होंने पहले कहा कि माइंडसेट का मामला है कि पांड्या माइंड से बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब दुनिया की तमाम टीमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स वो लाती हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर हो। अनफॉर्चुनेटली फहीम अशरफ कहीं पे भी कभी भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। पीछे एक कमजोर टीम के साथ आपने खेला, 7 ओवर में 21 रन दिए, 1 आउट किया। ऐसा नहीं है, ये इंडिया है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जैसे हम कह रहे हैं ना कि वो हमारे प्रेशर में होंगे, उसी तरीके से हमारे भी खिलाड़ी उनसे प्रेशर में हैं। पांड्या जो है यू आर विराट कोहली, यू आर लाइक जो कैप्टन है उनका, आप 15 साल से खेल रहे हो। सही है, आप अपनी जो टेक्निक है उसको बदल रहे हो, अपने स्टांस को चेंज कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आपका तो चांस ही नहीं है बचने का। तो ये जितना प्रेशर अभी जब तक कोई अंदर जाएगा नहीं, राहुल की आपने बात की, तो वो उतने आना 5 नंबर तक, तब तक प्रेशर नहीं हो रहना। ये पहले ही 45 मिनट्स है, इसका फायदा आइडिया हो जाना है, मतलब उसमें पता चल जाता है कि मैच किस तरफ जाने के चांसेस है। कोहली का भी रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, आखिरी 3 मैचेस जो खेले कोहली ने सेंचुरीज बनाई हैं, ये बड़ा मामला है। और एक और बात ये है कि कोहली का नंबर भी आज शायद नीचे हो जाएगा। ये रोहित शर्मा ने 2 दिन पहले बात की थी लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन पे, और शुभमन गिल को वो कह रहे थे कि हम 1 डाउन भेज देंगे। इसका मतलब है कि 3 नंबर उनके सेव है, तो कोहली 4थे नंबर पे आएगा, जैसे राहुल का कह रहे हैं 5वें नंबर पर। पाकिस्तान टीम का अभी तक देखें इस इवेंट में भी, माजी में भी 3-4 की विकेट तक तो बड़ी एनर्जी होती है, उसके बाद वो एनर्जी पता नहीं कहाँ चली जाती है और बड़े रन बन जाते हैं। ये एक वरी पॉइंट है। अल्लाह करे कि जिस एनर्जी से स्टार्ट करें
खत्म भी मानी उसी उसी में। करें तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। डीप लेके जाए, डीप लेके जाए। तो यहाँ से आज अगर आप आज डीप नहीं लेना, अगर आप डीप लेके गए आज आज अभी निपटा रहे हैं। और खुदा ना खास्ता शुएब भाई आपने तो कह तो दिया आपने, तो मैं अगर यही आपने तो 250 कह रहा रन प्लस करवा दिए और बाद में खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में मैं यही कह रहा हूँ कि कोहली ने 3 सेंचुरियां बनाई Go हैं for और the जल्दी kill. निपटाएं। इस ग्राउंड वो में आएगा 3 मैच पहले में 3 निपटाएं। सेंचुरियां बनाई ये हैं। बिल्कुल ऐसा ही जी है। बाय द वे बात हो रही है केएल राहुल के एट नंबर 553 की एवरेज है उनकी, 5वें नंबर पे खेलते हुए 1 सेंचुरी है, 750 हैं, तो 5वें नंबर पे वो बड़ा खतरनाक है। एक ही वनडे पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं, 57 रन किए हैं, लेकिन तो लेकिन दोनों बहुत लंबे लंबे दो अरसे फैक्टर से उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। गैप एक तो वो है। मार्च से कोई वनडे नहीं खेला, इंजरी रही है उसको, और दूसरे उसके ऊपर वो एक हवा होगा। ये T20 वर्ल्ड कप में नसीम शाह ने आउट किया, T20 वर्ल्ड कप उससे पिछले में शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया, दोनों मैच फ्लॉप। तो प्रेशर है। अब अगेन आपने तो कहा कि अच्छा है कि हम टॉस को हार ही जाए तो टेंशन ही ना हो, लेकिन वो तो जीत तो गए हम। ठीक, अच्छी जीतने बात के है। बाद का ठीक देखिए, फैसला। अच्छी बात है कि कंडीशन के हिसाब से राइट फैसला किया हमने। सही हो गया। उसकी वजह ये है कि देखिए मॉइस्चर मौजूद होगा इस पिच पे, डबल पेस भी है। कल के मैच में हमने देखा कि वहाँ मुश्किल हो रही थी बैटर्स के लिए, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हाँ। टॉस हमने विन किया है, बॉलिंग हमारी जबरदस्त है, जो 3 के टॉप के जो बॉलर्स हैं वो हमारे पास है इस वक्त, सही है, और सही उन्होंने है। प्रूव कर दिया, बार बार प्रूव कर रहे हैं, और हमने अब उन्होंने हमें कोई प्रूव नहीं करना। दुनिया मान रही है सब उनको। दुनिया मान रही है, हम भी मान रहे हैं, और जो उनके बैटर्स हैं वो भी बैकफुट पे नजर आए पिछले मैच में, कोई बैट ही नहीं उठा रहा था। सही है। अब यहाँ से हमने करना क्या है? गो फॉर द किल। नहीं डीप करें मैच को। अगर आपने डीप किया बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ चेज भी बहुत मुश्किल से होता है। अब हम सबको है ना, बताएं। अब ये कह रहे हैं कि पहले 10 ओवर में बेशक थोड़ा रन भी पड़ जाए ज्यादा, लेकिन विकेट चाहिए। नहीं, आपको आउट करने ही करने हैं। सही है। देखिए, अगर हम उनकी बैटर्स की बात कर लें तो उनके पास बड़े डेप्थ है। पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है और आपके 4 आउट हुए हों, और फिर आप 250 रन करते, और वो भी हम लकी रहे कि वो 39-40 ओवर्स में 2 आउट हो गए जो सेट बैटर्स थे। अगर वो नहीं होते तो कितने रन होते? हम 300 की बातें करना शुरू हो गए थे। 350 रन करते, वो नहीं रुकते। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ये कि अभी हमने टॉस जीता, बॉलिंग की, और गो फॉर द किल। नहीं आउट करे, लेकिन भाई रन भी ना करवाएं। कोशिश करें कि 200 रन के नीचे हो, ताकि बाद में आपको चेस करना आसान हो। कि भाई आपके ख्याल में यानी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि रन रोको, विकेट रोको, या रन थोड़ा पड़ भी जाए तो विकेट लो ताकि टीम प्रेशर में आए? देखिए, शाहीन ने एक चीज डिफरेंट क्या की, हाँ, और अब वो उसी ने जब उसने आउट किया है रोहित शर्मा को, उसने 3 बॉल बाहर निकाले हैं, और वो तीन बॉल ये सोच रहा था कि अब अंदर आया, अब अंदर आएगा, अब अंदर आएगा। अब ज्यादा कंफ्यूजन होगी उसके दिमाग में। ये इंडिया पाकिस्तान मैचेस जो है ना, ये इसमें ये नहीं आप देखते कितनी डेप्थ है। आप भी डीप जाने के खिलाफ हैं। इसमें ये होता है कि ये आपका जो ऑरा है एज बॉलर या एज टीम, Impact player वो है, इम्पैक्ट कितना है, वो चलता है ना, तो फिर वो सालों साल चलता है। जैसे गंगुली ने आके, धोनी ने आके ठुस ही कर दिया पाकिस्तान को उस एरा में। हाँ, वो अब ये टाइम है Impact कि इतना तगड़ा था। इनको उठने नहीं देना, और ये उनकी टीम ऐसी है कि जिसमें रोहित शर्मा इज नॉट इन हिज 20s, सही है, पीक पे नहीं। कोई प्राइम टाइम ठीक नहीं है है। उसका। हाँ। कोहली भी इज नॉट दैट, अभी भी उसका एज है, बट नॉट इन इज लाइक पीक। करेक्ट, ओके। ठीक है, और ऐसे मौके के ऊपर जब आपका एक बॉलर, जब आप बॉलर के नाम को खेलना शुरू हो जाए ना, तो फिर वो ग्रेटेस्ट बॉलर बनता है। हाँ हाँ हाँ, उसकी आप हाफ वॉलीज भी मिस करते हैं, उसको आप कॉन्शियस होके खेलते हैं। इसका फायदा उठाना, ये है गेम पाकिस्तान का आज। एंड टॉक अबाउट द कैप्टनसी आके पे अब तक जो मैचेस हुए वर्सेस इंडिया, जो बीच में जब एक बहुत लंबी पार्टनरशिप पड़ गई 4 के बाद, तो एक बात हुई कि शायद हमें कॉम्बिनेशंस डिफरेंट ट्राई करने चाहिए थे, शाहीन को जल्दी लाना चाहिए था। यू एग्री या? देखिए, कप्तान क्या होता है? कप्तान होता है क्लैरिटी, ठीक है, और फिर उसको पता हो कि ये मेरा कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस कप्तान ने टीम अनाउंस करवाना शुरू की है। सही है। कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे पता है मेरी फाइनल्स क्या है। एंड यू थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू? यस, और आपको ये भी उसको पता है कि आपके वर्ल्ड कप में भी क्या होगा। शाहीन पहला कराएगा, नसीम दूसरा करेगा, हारिस आएगा। ये 90s वाले कॉम्बिनेशन है जो फिर ये 10-10 साल चलते हैं। ओके, इंशाल्लाह। और ये वो कप्तान है जिसने, कप्तान सबसे अच्छा कप्तान कौन है? जो अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको लाता है, बैक करता है। अब ये पूरी टीम उसके पीछे खड़ी है, इसको अब और ग्राउंड पे जाया नहीं मैच करना। जिस तरह जा रहा है उसके हिसाब से ही फैसले लेना, तब्दील करना, उस लिहाज से भी यू थिंक बाबर इज डूइंग गुड? जितना आप
आप कप्तान और टीम उसकी बनती जाती है ना, उतना काम आसान होता जाता है। आज जैसे बैटिंग है, इंडिया नो डाउट बड़ी टीम है, बड़ी बैटिंग लाइनअप है। जो उन्होंने रिपीट की है पहले मैच में गलती, वो दोबारा रिपीट करने का मौका नहीं देंगे। सही। और हम लोगों ने भी क्या काम करना था, जैसे 4 आउट किए थे, पार्टनरशिप लगाने दी है, हमने उस चीज़ पे कितना वर्क करके आए हैं, क्या सोच के आए हैं, इस चीज़ पे देखना पड़ेगा एज ए प्लेयर, एज ए कप्तान, कि अब इसको कैसे हमने लेके चलना। जब ऐसे दोबारा मौका आए तो हमने पूरे 50 ओवर्स नहीं खेलने देने, जहाँ पे आउट करने हैं वहाँ पे 150 पे आउट करना है, तो करना है, अपने मेन बॉलर्स को यूटिलाइज करना। लास्ट मैच में नसीम ने पूरे ओवर्स नहीं किए हुए हैं, तो ये चीज़ देखें ना कि वो 50 ओवर्स खेल गए, नसीम पूरे ओवर नहीं कर रहा। 5 बॉलर हैं, अगर छठे और 7वें ने ओवर्स करने हैं, फिर ये बॉलिंग हमारी एक्सपोज हो जाएगी, इन तीनों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। देखना पड़ेगा आज टॉप टीम के खिलाफ हमारी बॉलिंग का कॉम्बिनेशन अच्छा है या वीक टीमों के खिलाफ ये अच्छा है, ये देखें ना आज कैसा डिलीवर करते हैं उनके बैट्समैन। वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि वो आकिब भाई वाली वो बॉल को नहीं खेल रहे, बॉलर को खेल रहे हैं। लेकिन मीनवाइल हमारा भी ये इशू है कि उनके 1-2 खिलाड़ियों को हम बॉल करा रहे हैं, हम किसी बैट्समैन को नहीं कि विकेट लेने के लिए नहीं जा रहे। तो यहाँ बाबर को जहाँ क्लैरिटी है कि किन के साथ जाना है, किसके साथ करना है, वहां बीच में उनकी क्लैरिटी जो है कंफ्यूजन में बदल जाती है। अगर वहां क्लियर हुए तो पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। सो यू विल बी सरप्राइज अगर इंडिया उसी ओपनिंग पेयर के साथ आए या चेंज करे? ये करेंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल राइट में अंदर आती है। अब राइट लेफ्ट होगा तो बॉलर को भी थोड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल उनको टेक्निकली तो चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो जो दोनों हैं, अब वो गिल्स भी वैसे ही फंसा हुआ है, रोहित शर्मा भी फंसा हुआ है कि अब अंदर आई बाहर गई। तो जब ये चेंज करेंगे राइट लेफ्ट तो उनको फायदा हो सकता है। सो अब तक हमने बॉलिंग की बहुत सारी बात कर ली। बिफोर द इनिंग स्टार्ट्स, पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप को सामने रखते हुए मैं सबसे पूछ सकूं कि कितना स्कोर, आइडियली दूसरा कैमरामैन ने कहा 150 पे आउट कर दे यार, 15 रन पे आउट कर दे बेशक, लेकिन आइडियली स्पीकिंग कितना स्कोर इंडिया डाले तो हम कहेंगे कि यार ये मैच तो हम निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? आकिब भाई स्टार्टिंग फ्रॉम यू। देखिए 250-60 जो रन है ना, ठीक है, ये जिस तरह बन देखिए सकता है। एक बंदे ने 102 मैचेस में 1900 कर दिए बाबर आजम ने, तो जिस टीम में बाबर आजम होगा उसके ऊपर प्रेशर तभी आता है जब आपको जो रन रेट बहुत ज्यादा हो। अदरवाइज ये जो मिडिल जहां पे आपको 5-6 दुनिया में उस जैसा प्लेयर नहीं है। और इमाम 250-260 इज चेजेबल फॉर पाकिस्तान, यू थिंक इज ओके? कामरान भाई देखिए, मेरे ख्याल से 250 से ज़्यादा पाकिस्तान टीम को करने नहीं देना चाहिए। 250 भी इंडियन टीम कर गई, मैं समझ रहा हूँ बड़ी बात होगी, क्योंकि जैसे बॉलिंग अटैक है, लेकिन जो चेस करना वो बड़ा फिर मुश्किल होगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगेन एनीथिंग अबव 250 विल बी अ डिफिकल्ट चेस। बिल्कुल होगा, वो भी 5 बॉलर्स के साथ प्रॉपर जा रहे हैं, उनके बॉलर्स भी है, बुमराह वापस आया हुआ है, मोहम्मद सिराज बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, तो उनको इजी ना ले, उनके स्पिनर्स बड़े ज़बरदस्त है, कुलदीप यादव और जुनेजा, तो बड़ी समझदारी के साथ चेस करना पड़ेगा। आपका भी ख्याल है 250 के अंदर यूनुस भाई? देखिए एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात है कि हमें हमारे बैटर्स को क्या एडवांटेज है, अगर हम अपनी टीम की बात करें तो हमारे 4-5 जो बैटर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रॉब्लम नहीं होती। हम अगर इमामुल हक की बात करें तो वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, बाबर आजम की बात करें तो वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद सलमान अली आगा की बात करें जो मिडिल ऑर्डर में आएंगे वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, फ़हीम अशरफ भी बहुत सारे टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से अगर हम इन बैटर्स की बात करें तो ये हमें एडवांटेज यहाँ तक, लेट्स सपोज अगर बाद में कोई सीम हो रहा हो, स्विंग हो रहा हो, कंडीशन कुछ ऐसी चेंज, दोबारा बारिश होती है, तो मेरे ख्याल से हमें वहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज नजर आता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि 250 रन हो, और अगर 300 रन भी हो जाते हैं ना तो फिर भी हम खेप घबराना नहीं है फिर भी, इसलिए कि देखिए हम जो डायमेंशंस की बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि बेहतरीन बॉलर, और जो पाकिस्तान का जो ये ओपनिंग जो बॉलिंग अटैक है इसके बारे में भी, और ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान का स्क्वाड। पाकिस्तान बमुकाबला भारत एशिया कप का अहम तरीन मैच था जो कि बिल आखिर अपने अख्ताम को पहुंच गया पै दर पै इंटरवेंशन के बाद। खेल है, हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन ये किसने सोचा था कि पाकिस्तान का वो बॉलिंग अटैक जिसे पाकिस्तान की हालिया तारीख का बेहतरीन बॉलिंग अटैक कहा जा रहा है भारत के खिलाफ, यही वो बॉलिंग अटैक होगा जिसके खिलाफ भारत पाकिस्तान के साथ अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाएगा। 356 इससे पहले बनाया था 9 विकेटों के नुकसान पर, आज तो बना लिया सिर्फ और सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन ये किसने सोचा था कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि इस वक्त आईसीसी रैंकिंग्स के एतबार से नंबर 1 है, वो और जिसको अनयूजुअली फेवरेट करार दिया जा रहा था भारत के खिलाफ,
वो भारत के हाथों तारीख की सबसे बदतरीन शिकस्त यानी कि 228 रन और पाकिस्तान की एक रोजा मैचेस की तारीख की किसी भी टीम के खिलाफ दूसरी बदतरीन शिकस्त से 2-4 हो जाएगा। और हुआ बहरहाल यही है, 228 रन से हरा दिया है भारत ने पाकिस्तान को एक एकतरफा मुकाबले में, यानी कह लीजिए जितने रन पूरी टीम ने बनाए पाकिस्तान की तकरीबन उतने ही अकेले विराट कोहली ने बना छोड़े हैं, एंड दैट टू इन हिज पर्टिकुलर स्टाइल। सो क्या हुआ आज, क्यों हुआ, कैसे हुआ? बैटिंग कंडीशंस यानी कंडीशंस का मामला था या इंडियन बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की? अगर क्विकली हम पहले स्कोर कार्ड दिखा सकें ताकि फिर पैनल्स के साथ हम डिस्कशन ओपन कर सकें कि आज हुआ क्या। अगर आज का क्या मैं यहाँ पे देख सकता हूँ स्कोर कार्ड, हमें एक खुलासा मिल जाए। विराट कोहली कमाल, यानी इन अ नटशेल 356 पे 2 इंडिया, पाकिस्तान 128 पे 8, क्योंकि पाकिस्तान के 2 आखिरी बैट्समैन तो आ ही नहीं सके, हारिस रऊफ और नसीम शाह, जिनका मुस्तकबिल का हालिया में अगले मैचेस भी बहरहाल सवालिया निशान है। विराट कोहली 122 रन, केएल राहुल जिन्होंने कमबैक किया बहुत अरसे बाद, कुछ अरसे बाद, उन्होंने भी 111 रन बना दिया। हालांकि सवाल था कि इतने टाइम बाद आ रहे हैं, पहला मैच खेल रहे हैं, प्रेशर मैच है, लेकिन राहुल ने कमाल कर दिया और शुभमन गिल ने बनाया 58 रन। तो और पाकिस्तान की जानिब से कोई भी काबिल जिक्र कारकर्दगी ना हो सकी। फखर जमान 27, सलमान आगा 23, इफ्तिखार 23। इंडियन बॉलर्स की बात करें तो उन्होंने अलग, कुलदीप यादव ने कमाल ही कर दिया। यानी हम बात कर रहे थे कि जनाब स्पिनर्स और स्पिनर्स के लिए विकेट साजगार नहीं, ये वो, ऐसे में एक इंडियन स्पिनर ने आज 5 विकेट्स लेके पाकिस्तान को बिल्कुल आउटक्लास कर दिया। हमारा पैनल यहाँ पर हमारे साथ है, जरा बिल्कुल प्रिसाइज बातों से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू जनाब यूनुस खान साहब, इतना रन तो पहले पड़ गया, चले पहले अगर आज जब दिन का आगाज हुआ तो हमने देखा कि इंडिया तो छा ही गया। हम जरा पाकिस्तान की बैटिंग से आगाज कर लेते हैं। बाबर आजम उनको 11 बॉल्स लगी अपना अकाउंट ओपन करने में, शुरू की 10 बॉल्स उनसे बीट हुआ, फिर उन्होंने एक चौके से अपना अकाउंट ओपन किया। बाबर आजम और रिजवान, चूंकि ये जोड़ी बहुत डिस्कस होती है, इनके बारे में कहिए पहले क्या हुआ? बिल्कुल, जिस तरह हम सब शौक में हैं, मैं भी सब शौक में हूं, बस कोई अल्फाज नहीं हम है। सबको बहुत शौक था मैच देखने का, सब शौक में। ये करने- शौक से शौक तक का सफर है। डिपेंड नहीं कर सकते। और जिस तरह आज हमारी टीम आउट क्लास होगी, मैं भी आउट क्लास होगी, और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा, ये शॉर्ट ऑफ वर्ड बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये देखिए, अगर मैं इस टीम की डिटेल में नहीं जाएंगे, देखिए हो जाता है आपकी ऑन द डे बैट परफॉर्मेंस हो जाती है, आपकी बॉलिंग नहीं हो रही थी, आपकी बैटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन डिसअपॉइंटेड ये है कि जिस तरह हम हारे हैं, हाँ, कोई इंटेंट नहीं था, और आखिर में आपके बैटर्स भी पूरे नहीं आ सके। और ये वो टीम है, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं पाकिस्तान की, तो एक एक हाथ से भी बैटिंग करने के लिए अपने टीम के लिए आए हैं। और आज डिसअपॉइंटेड मैं इस तरह हुआ हूं कि बस मैच हो गया और सब बातें कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, और बस कि मैच खत्म हो गया और 2 दिन से मैच हो रहा था। ये देखें, हम हमेशा एक बात करते हैं कि ये जो गेम्स होती हैं इंडिया पाकिस्तान के, ये इस गेम से बढ़ के है आपका, और ये सिर्फ स्किल्स का गेम नहीं होता, ये एक 2 नेशंस खेल रही हैं, तो ये आपको अपने स्किन के बाहर आना होता है। और जैसे हमने देखा कि हमारी टॉप बॉलिंग के खिलाफ जिस तरह इंडियन बैटर्स ने प्लान बना के आए, और उन्हें वही स्किल वाले बैटर थे जो कुछ ही दिनों पहले जब वो बैटिंग करने आ रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। लेकिन आज जब वो आए तो आज स्किल तो वही थे, कंडीशन भी कोई आसान नहीं थी। अगर कल की मैं बात करूं, जिस तरह आज की कंडीशन अगर मुश्किल थी हमारे बैटर्स के लिए, तो कल भी कंडीशन इतनी आसान नहीं थी इंडियन बैटर्स के लिए। लेकिन वो प्लान लेके आए और उनकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त थी। तो डिसअपॉइंटेड ये है कि हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास अगर खुदा ना खास्ता इन 3 बॉलर्स के में से कोई भी बॉलर अनफिट हुआ तो क्या करेंगे? आज वो अनफिट हुआ तो हमारे पास कोई आंसर ही नहीं था कि कोई स्लिप नहीं है, कुछ एग्रेशन नहीं है, और हम सिर्फ चाह रहे हैं किसी तरह 24-25 ओवर हो जाए, मैच खत्म हो जाए और मैच बस हम बैटिंग करने आए। और हमने बैटिंग में भी वही देखा। सही। तो मेरे ख्याल से इस So it is not only about the result. ना, इट्स नॉट अबाउट जिस तरह रिजल्ट। खेले ये मसला है। देखिए, सही है। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, हम भी काफी दफा खेले, हम भी इसी तरह खेले होंगे अपने लाइफ में। हमेशा ये नहीं कि चैंपियंस की तरह नहीं खेले, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपको चैंपियंस की तरफ वो कहीं भी नहीं थी, नंबर 1 पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी मेरे ख्याल से, अब नहीं है। अब इस मैच के बाद जी, है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे गई है। जीत कर ऊपर आ गई। ऑस्ट्रेलिया आ गई ऊपर। हम इस मैच के साथ ही हमने अपनी नंबर 1 रैंकिंग भी तो आज हम सारे शोबों में आउट क्लास हो गए हम लोग। सो ये, और मैं भी इंतजार कर रहा था कि 9वीं और 10वीं विकेट क्यों नहीं आई, फिर मुझे अचानक याद आया कि नहीं, हम तो 8 पे खत्म हो गए, क्योंकि बाकी 2 आ ही नहीं सके। कामरान, आप शुरू से कह रहे थे कि टॉस जीतने, अभी कोहली ने भी कहा कि
हमने वो ब्लेसिंग ही हो गई कि हम टॉस हार गए। टॉस जीत के जब हमने बॉल करने का फैसला किया, तब से कह रहे थे कि आपने तो कल कहा कि ब्लंडर है। सवाल मेरा है कि अभी जो हमें इतनी दुश्वारी पेश आई बैटिंग करने में, दीज वर वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस टू बैट, या फिर इंडियन बॉलर्स ने बहुत एक्सेप्शनली बॉल किया? नहीं, अगर क्या हमारे बॉलर्स भी होते तो इसी तरह इसको आउट क्लास कर देते? कंडीशंस ही इतनी ज्यादा फेवरेबल थी बॉलर्स के लिए क्या? बहुत ही डिफिकल्ट थी बैटिंग के लिए? बैटिंग के लिए अंडर लाइट। और जब आपने स्टार्ट ही एक गलत डिसीजन से लिया, ब्लंडर मारने से, तो आप अपनी टीम पूरी अंडर प्रेशर लेके आ गए हैं। और आप देखें, आप खेल रहे हैं 4 फास्ट बॉलर, आप टॉस जीते हुए हैं, अंडर लाइट आप बॉलिंग करेंगे, तो यही स्विंग आपको शाहीन से भी मिलनी थी, नसीम से भी मिलनी थी, जो उन्होंने डे पे थोड़ी नसीम की स्विंग बॉल नज़र आई है। और इंडियन टीम ने 350 किया है ना, तो इंडियन टीम को हम 250 भी कर लेते ना, उनको लग पता जाना था कि अंडर लाइट हमने 250 कैसे चेज करना था। ये उल्ट हो जाना था। लेकिन क्या है कि एक तो बैटिंग उन्होंने कमाल की है, फ़ायदा उठाया पहले बैटिंग करने का, उसके बाद जो अप्रोच बैटिंग में लगी, बॉलिंग की तो हमने डिस्कस कर ली है कल, जैसे बॉलिंग की है, और जैसे बैटिंग विराट कोहली ने 13,000 रन फास्टेस्ट बनाए हैं, और वेरी वेल डन। मज़ा आया उसकी बैटिंग देखने का, जैसे राहुल ने 100 बनाया। ऐसे प्रेशर वाले मैच में बड़े प्लेयर्स अपनी क्लास दिखाते हैं। और राहुल तो अभी एक ब्रेक के बाद रहा था, तो उसके लिए ज्यादा प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा कर दिया। लेकिन क्लास के प्लेयर ऐसे मैचेस में प्रेशर नहीं लेते, वो अपना आप दिखाते हैं, जो उसने बैटिंग में अपना टैलेंट दिखाया, अप्रोच दिखाई, अग्रेशन दिखाया ना उसने बैटिंग में, और विराट कोहली ने, वो अमेजिंग था। उसके बाद हमारी अप्रोच, मैं फिर मैनेजमेंट की बात करूंगा, पहले बॉलिंग की, टॉस की बात की है। क्या बैटिंग में कह नहीं सकते थे कि 270 280 कर ले? मैच हम जीतने की पोजीशन में नहीं है, हम अपना रन रेट बेहतर करें। हम बांग्लादेश के खिलाफ भी 40 ओवर में 192 चेस किया हम लोगों ने, वो भी रन रेट इतना अच्छा नहीं था मेरी नजर में। अभी भी रन रेट का तो बड़ा गर्क है। 128 में आउट हो गए हैं, और ये -1.8। आप तो यहाँ से अंदाजा लगा ले हमारी अप्रोच क्या है, हमारी मैनेजमेंट की अप्रोच क्या है। इतनी हैवी मैनेजमेंट रखी, इतना पैसा दे रहे हैं, इस काम के लिए रखे कि वो जैसे क्राउड आता है मैच देखने के लिए, ऐसे बैठे हुए हैं, वीआईपी बॉक्स में बैठे हुए हैं। ये पड़ी हुई है क्रिकेट, जाएं पाकिस्तान की उठाएं, ऐसे बच्चों की तरह इंडियन टीम खेली हमारे साथ। ऐसे उन्होंने फेंटा दिया, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। और ये जो उन्होंने बॉलिंग की है, ये सही बॉलिंग की, कंडीशन के मुताबिक उन्होंने बॉलिंग की, उनके बॉलर ने रूम नहीं दिया। आप देखें, आउट किया। फिर मेन रेट की बात कर रहे हैं कामरान, तो ये इस वक्त पाकिस्तान का रन रेट सुपर 4 में जो 4 टीमें, सबसे ज्यादा बदतरीन रन रेट है, -1.89 है। इंडिया की तो खैर बात ही ना करें, मैं बताता हूं, उनका रन रेट है 4.56 है इंडिया का रन रेट। श्रीलंका का रन रेट है 0.42, ऑफ कोर्स प्लस में 0.42। इवन बांग्लादेश, जो कि चले इररिलेवेंट है, लेकिन उसका रन रेट है -0.75, पाकिस्तान का -1.89। शुएब जट साहब, ये तो अनयूजुअली फेवरेट पाकिस्तानी टीम, नंबर 1 बेस्ट बॉलिंग अटैक, 228 रन से शिकस्त, ये क्या हुआ? ये तमाम चीजों की कलई एक दिन खुलनी थी, समझ अच्छा। आई बात? और वो आज खुल गई। ये 266 वाले दिन भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं वहां भी इतना आसान ना होता। अभी कामरान ये बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया अंडरलाइट खेलता तो वो 250 भी उनको मुश्किल पड़ जाते। यहाँ तो आपकी पूरी टीम 128 बना सकी है, कोहली ने 122 बनाया है। सही है ना, अंडरलाइट बैटिंग की, अंडरलाइट में करते हैं ना 250 उन्होंने करते मैं वही बता रहा हूँ कि अंडरलाइट चले, हम भी 250 तक चले जाते ना। हम तो 128 बनाए, और अकेला कोहली जो है वो आप देख लें कि 122 कर गया, 122 बना गया हर तरीके से। मैं पहले से मैच से कह रहा था, हमारी जो क्रिकेट की ट्रांसमिशन भी हो रही थी, कि वीक लिंक है। शादाब खान कोई मानने को तैयार नहीं था, हंस रहे थे कि भाई ये तो नंबर 1 के लिए आ गया है, वो क्या प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए आ गया है, इसने तो अभी ये किया है। मैं थोड़े से स्टैट्स ज्यादा नहीं करता। शादाब के सिर्फ इंडिया के खिलाफ अगर स्टैट्स की बात करें, 7 मैच 54.3 ओवर 361 रन दे के बदले में क्या लेके दिया? सिर्फ 5 विकेट लेके दिए हैं। ठीक है, 6+ की इकॉनमी है, ऑलराउंडर के नाम पे खेलते हैं। कितने रन बनाए इन सारे मैचों में, ये भी सबके सामने है। ओवरऑल भी बात करें, दुनिया के स्पिनर्स को देखें, इनके 62 मैचेस में 81 आउट। ये दुनिया के बाकी स्पिनर्स को कहां ले रहे हैं? दूसरा मैं आपको कह रहा था, फहीम अशरफ, चले मैं वो वाले लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, मैं कह देता हूँ नवाजी ऑलराउंडर कह देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जहां से मिलकर आए थे उसके बाद टीम में आ गए। 33 मैच 26 आउट, ठीक है, ऑलराउंडर है। 33 मैच 26 आउट, और बैटिंग में इन 33 मैचेस में सिर्फ 220 रन। ठीक है, एक तरफ उनका ऑलराउंडर है पांड्या, एक तरफ उनका ऑलराउंडर है पांड्या, जो आपके वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बाबर को ले जाता है। फिर अगर इनके मैचेस इंडिया के खिलाफ देखें, 15 ओवर इन्होंने कराए हैं 2 मैचेस में, और 105 रन दे के हमें क्या लेके दिया? 1 विकेट।
हमने क्या करना है जब हम ऐसे खिलाड़ियों के साथ जाएंगे? जो कामरान ने क्रिकेट ट्रांसमिशन में कहा था कि आधे तीतर आधे बटेर, फिर यही मामला हो जाएगा। आपको इससे भी ज्यादा खौफनाक शिकस्तें जो हैं वो आगे आपका इंतजार कर रही हैं। एज कंपेयर देखें आप, जो इंग्लैंड क्रिकेट खेल रही है, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रही है, ईमानदारी की बात है, दिल पे हाथ रख के हम कौन से पूछते हैं क्या पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, तो आपको जवाब मिलेगा अ बिग नो। जब हम वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल नहीं रहे तो फिर ये क्या बातें हैं कि हम वर्ल्ड नंबर 4 पे मतलब फाइनल 4 में आ जाएंगे, हम एशिया कप जीत लेंगे, हम वर्ल्ड कप जीत लेंगे। हम 3 साल में, मैं अब एक मुतालबा भी करूंगा, फिर आप पैनल की तरफ चले जाएं, खुदा का वास्ता इस टीम को हर सूरत में सपोर्ट करें, हारे फिर भी सपोर्ट करें, क्योंकि 3 साल भी इन्हीं सपोर्ट किया है। अब इन्हीं से रिजल्ट दें, और अगर रिजल्ट ना आए तो फिर जवाब तलबी करें कि सब कुछ तो दिया था आपको पावर दी, आपको आपके दोस्त दिए, आपको अपनी मनमानियां चलाने का मौका दिया, बदले में आपने हमें क्या दिया? पहले एशिया कप हारे, 2 वर्ल्ड कप हारे, अब एक और एशिया कप से अल्लाह करे हम जीत जाएं, इसके बारे में नहीं कहते, चौथा इवेंट है। तो फाइनल में पहुंचने में भी चौथा आ गया है ना। मैं तो पहले से कह रहा हूं, मेरे पे हंस रहे थे सब, मैं कह रहा था कि मुश्किल है फाइनल, हंस रहे थे, थोड़े दिन बाद देख लेंगे। ओके, सो टॉक अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग। अभी ये बॉलिंग की बात कर रहे थे बाबर आजम। नजीब, ये तो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान की हालिया तारीख का बेहतरीन बॉलिंग अटैक, 90s की याद आ गई, 2Ws की याद आ गई, वसीम वकार की याद आ गई, यहाँ से उस बॉलिंग अटैक ने एक्सेप्शनली बैड परफॉर्म किया कि 356 पे 2 हो गया। इंडिया ने आज तक कभी पाकिस्तान के खिलाफ बनाया नहीं इतना रन, जो पहले बनाया था वो 9 विकेटों के नुकसान में बनाया था। व्हाट वेंट, अभी मैं स्पिनर्स की बात 1 मिनट बात करता हूँ, ये क्या हुआ, ये जिसमें हम इतना बैंक कर रहे थे? देखिए, इट्स अ कोलोसल फेलियर, और ऑब्वियसली जो अभी कामरान बात कर रहे थे कि हमने जो एडवांटेज हमें मिला टॉस जीतने का, वो हमने सामने वाले को प्लेट में रख के दे दिया। सही है, तो वो तो एक गलती हमसे हुई, गलतियों से ही शुरुआत हुई, ठीक है। और उसके बाद आपने सही जगह बॉलिंग नहीं कराई। आप आज पूरा दिन ऐसा लग रहा था यू वर नॉट गोइंग फॉर द किल। एट वन पॉइंट इंडिया के 90 पे 4 आउट किए हुए थे इंडिया ने पाकिस्तान के, फिर भी स्लिप लगी हुई थी। बट इस ग्राउंड में कभी भी 300 प्लस चेज ही नहीं हुआ। इस ग्राउंड में हाईएस्ट रन चेज वाज 292, तो आपने इतने रन पड़वा दिए थे पहले अपनी बेकार बॉलिंग से, मैं कहूंगा, क्योंकि अभी आप इंडिया की बॉलिंग देखें, किस लाइन और लेंथ पे बॉल करा रहे थे वो। और कुलदीप यादव एक्सेप्शनल, 2 फाइफर्स, इन्होंने अभी इंग्लैंड में 6 विकेटें भी हैं इनका 20-22 शायद भाई अग्री करेंगे, 20-22 इनका अच्छा नहीं गया। 23 में फिर इन्होंने कमबैक किया, 8 बार 4 विकेटें ले चुके हैं, 2 हैट्रिक्स हैं वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो कुलदीप वाज अमेजिंग। तो मैं ये भी चाहूंगा कि मैं पूछूं कि कुलदीप ऐसा क्या कर रहे हैं और शादाब ऐसा क्या नहीं कर रहा। मैं इससे बात करता हूं, शायद बात करेंगे। अभी कुलदीप एक स्पिनर है ना, क्या ये बड़ी हार्ड रियलिटी नहीं है कि चले हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं आज बहुत अच्छे हैं, आज एक्सेप्शनली बुरा परफॉर्म किया, लेकिन स्पिन अटैक तो हमारा है ही बुरा नहीं, बल्कि शायद बहुत ही बुरा। यानी सवाल मेरा ये, इस स्पिन अटैक के साथ आप वर्ल्ड कप में जाने वाली टीम है क्या? सिर्फ स्पिन के शोबे की बात करें। नहीं, बहुत वीक है। और सबसे पहले तो पीसीबी में उस आदमी को ढूंढा जाए जिसने रिजर्व डे मांगा था। क्यों मांगा था रिजर्व डे? इस दिल के लिए मांगा था रिजर्व डे। दूसरे आदमी का पता करवा ले। लेकिन ऐसा नहीं है, एक दिन की बुरी परफॉर्मेंस से एक अच्छी टीम बुरी नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम बहुत ही बुरी है। एक वर्ल्ड कप का फाइनल हमने खेला, एक वर्ल्ड कप का हमने सेमीफाइनल खेला, एशिया कप का हमने फाइनल खेला। ठीक है, वो फॉर्मेट डिफरेंट था, लेकिन एक बुरे दिन से, और पाकिस्तान टीम की खासियत है, ये सारे लोग कहते हैं कि आज ये देखना पड़ेगा कि आज कौन सी पाकिस्तान टीम ग्राउंड में उतरी है। आज और कल दोनों दिन बहुत ही बुरी पाकिस्तान टीम ग्राउंड में उतरी थी। हमने कंडीशन का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया, हमने बुरी बॉलिंग की, हमने टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं की। हमारा खौफ है या ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि हमने पहले मैच में 266 पे आउट कर लिया था। फास्ट बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बॉलिंग बहुत बुरी की, कंडीशंस का फायदा हमने नहीं उठाया। बसा औकात ऐसा हो जाता है कि कैप्टन गलत फैसला करता है टॉस पे, लेकिन उसकी टीम अपनी परफॉर्मेंस से उस गलत फैसले को दुरुस्त साबित करती है। हमारी टीम ने गलत फैसले को मजीद गलत साबित आप ग्लास को हाफ फुल देख रहे हैं, वो हाफ खाली देख रहे हैं। मैं हमेशा ग्लास को हाफ फुल ही। स्पिन अटैक के बारे में कहें कि इस स्पिन अटैक के साथ अब वर्ल्ड कप में तो 22 दिन रह गए ना, थोड़े दिन रह गए, तो अभी तो कोई और क्या बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। और ये वीकेस्ट लिंक है हमारी टीम का, प्रोडक्टिव नहीं है। जाहिर है आपको इंडिया में अच्छे स्पिनर चाहिए, तो आपको पहले से आप ज्यादा चांस दें उसामा मीर को, जो विकेट टेकिंग बॉलर है, जो अगर कुलदीप यादव जैसा नहीं है तो कुलदीप यादव जैसा इसलिए बन सकता है कि वो 2-3 विकेटें आपको लेके देगा। शादाब एनफ ठीक है, वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा।
लेकिन मत भूलिए चैंपियंस ट्रॉफी 4 जून 2017 पाकिस्तान उस वक्त के हैवीएस्ट मार्जिन 124 रन से हारा। 14 दिन बाद 18 जून को पाकिस्तान ने 180 रन से हैवीएस्ट मार्जिन से हराया। तो इस टीम से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप कह रहे हैं। नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आज कंफ्यूज नजर आए पाकिस्तानी, वो पहले हारे हुए तो कप्तान का किरदार होता है। मेन चीज तो सबसे बड़ा ब्लंडर देखें कि अब आपको वर्ल्ड कप तो आ रहा है, अब आप अभी तो चेंज नहीं कर सकते। टीम डायरेक्टर इज इन इंग्लैंड, ही वाज नॉट इन कोलंबो। मिकी आर्थर कोलंबो में नहीं है, मिकी आर्थर इंग्लैंड में है। डार्बी शायर के मैच की जो चल रहा है उनका मैच काउंटी क्रिकेट का, उसकी कोचिंग कर रहा है। तो आपके पास टीम डायरेक्टर ही नहीं है, तो आपकी आधी प्लानिंग तो वहीं खत्म हो गई। लेकिन वो वहां से बैठकर बता रहे कि बैट फर्स्ट नहीं करना, बैट सेकंड करना। देखिए एक बात मुझे डायरेक्टर को पोजीशन उन्होंने ली इसलिए कि वो अकाउंटेबल ना रहे। कोच कोई और है, वो उनके लिए काउंटी की टीम जब पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खत्म हो गई। मैं तो माली, मैं तो इंग्लैंड में बैठा था। शायद भी एक बात मुझे समझाएं। इंग्लैंड में बैठा देखिए हमें प्रॉब्लम थी ना इससे पहले, जो हमारे पास मैनेजमेंट थी, जो हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ था, या इनके पास प्लानिंग अच्छी नहीं होती। आज तो कौन बैठा हुआ है? आज तो दुनिया के चुन के लाए गए प्लेयर लोग हैं ना। हीरे गए हम। ठीक नहीं, चले हीरे नहीं, प्रोफेशनल है ना। चलो ठीक है, अगर मैं हूं या कामरान अकमल है, वी आर नॉट प्रोफेशनल कोच। एक सवाल भाई, आप तो प्रोफेशनल कोच है ना, एक सवाल में अपने साथ अपना स्टाफ लेके। एक सवाल मैं वसीम से पूछना चाह रहा हूँ। वसीम, हमारे बैटिंग कोच का नाम क्या है? एंड्रयू प्यूटिक। एक मैच खेले हो ना करें, इसलिए रखा है, इसलिए ना कि डिस्कशन में ही ना आए यार। वाकई और अरे क्या मजा था। नाम ही ना याद अरे इस वक्त शुएब भाई क्या मजा आता है। इस वक्त मोहम्मद यूसुफ होती है, यूनुस खान होते हैं। आपका शो आज फिर था। आज का प्रोग्राम आपका यूनुस खान और शुएब जो है ना, ऐसा बंदा रखो, नाम ही ना बदलो। बिल्कुल ऐसा ही होता। और ऑनेस्टली मैं बात बताऊं, जब ये आया ना बैटिंग कोच, सेठी साहब को भी नाम पता नहीं था। नहीं, आपका हेड नाम नहीं पता। नहीं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ ज़का अशरफ को भी नहीं पता। क्या बात है। तो दोस्तों, आप सबने देख लिया वीडियो, क्या हालत हो गई इनकी। बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकना इन सब का कल्चर में है, और ये हमेशा ही ऐसे करते हैं। अगर ऐसा फेंकेगा नहीं तो इनकी बेइज्जती कैसे होगी। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने स्टार्टिंग में किया था। हमारी टीम, हमारी बॉलिंग लाइनअप वर्ल्ड क्लास है, इंडियन टीम डरती है, अंडर लाइट तो इंडिया वाले भाग जाते हैं हमारे सामने खेलने से। लेकिन इस मैच का मामला पूरा अलग हो गया, और भारत ने इस ग्राउंड के ऊपर 226 का एवरेज है, और भारत ने 356 रन ठोक डाले। और शाइन और हारिस को ऐसा पटक के पेला है भाई, ऐसी रेलम पेल की रोहित शर्मा और कोहली ने और पांड्या ने। जो आपकी सोच है, ये लोग को ऐसा पेला कि ये अगले 5 साल तक इस मैच के बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहेंगे, और पाकिस्तानी कभी भी इस मैच के ऊपर कभी पाकिस्तान में इस मैच को कभी याद नहीं करना चाहेंगे। ऐसा धोया इन लोग को, ऐसा धोया भाई साहब कि मतलब यार, जो ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है ना, उससे डबल कर डाला स्कोर भारतीय टीम ने, और फिर पाकिस्तान को 226 रन से हरा दिया भाई पाकिस्तानी। और आप कभी इस मैच को नहीं भूल पाओगे। और ये मैच ऐसा था जिसमें इन लोग ने बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी स्टार्ट के वीडियो में, और वीडियो के बीच में आपने सुना होगा कि ये लोगों ने बहुत बार ऐसा बोला कि भाई हमारी बॉलिंग तो वर्ल्ड क्लास है, हमने तो टॉस जीत लिया है, हमने इनको इंडिया को अंडर लाइट बैटिंग करने के लिए हम लाएंगे और इंडिया को तहस नहस कर देंगे। लेकिन इन लोग का दाव पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया, और जैसा इनकी फौज जो सोचती है ना युद्ध करने से पहले युद्ध में कूद जाती है और बाद में इनकी पैंट उतर जाती है, ठीक वैसा ये लोग युद्ध में उतर के भारतीय टीम के साथ में, और इनका एंड आते आते इनका भाई पैंट उतर के इनकी ऐसी हालत कर दी रोहित शर्मा ने और कोहली ने तो सेंचुरी ठोक डाली थी भाई। और भारतीय टीम ने 356 रन बना डाले। शाहीन और हारिस राव को भाई लाल टमाटर बना दिया, मार मार के दुम्बा बना दिया इनका। और मैच ख़त्म होने तक ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं ना भाई, एक दूसरा मतलब ये लोग शक्ल छुपाने लग गए थे। ये लोग अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे थे। फिर बाद में हमेशा की तरह ये लोग ने अपने बाबर आजम को और रिजवान को और शाहीन अफरीदी, हारिस राव सबको रेलम पेल इन्होंने शुरू कर दी। पहले ये लोग तारीफ करते, फिर ये अपने ही खिलाड़ियों के रेलम पेल ऐसी करते ना कि फिर बाद में इंडियन सब मज़े लेते हैं, जैसे आप और हम सब मज़े लेते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी हिस्ट्री की वीडियो देखनी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।